गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने अपने यूनिट वाइज क्वेश्चन शुरू कर रखे हैं, ठीक है। हमने कल देखे थे यूनिट 2 के क्वेश्चंस देखे थे कल हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आगे आज हम 50 क्वेश्चंस और करेंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर और भी क्वेश्चन हो गए तो इसकी कल एक और क्लास ले लेंगे हम, ठीक है। वैसे 100 क्वेश्चन इनफ है, फिर भी हमारे पास सेकेंड यूनिट बड़ी है, उससे कई क्वेश्चन हमारे पास मतलब देखने के लिए मिलते हैं हमें एग्जाम में। कम से कम 15-20 क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में यूनिट 2 से आते हैं, ठीक है। तो आज हम आगे, जैसे कल हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। 51 क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना है, पढ़ने हैं क्वेश्चन। हमारे पास एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले दसवीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, कथन किस विद्वान का है। स्टेटमेंट से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड यूनिट से हमारे पास बहुत से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, कथन किस विद्वान का है। बताना है भाई किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी। बताना है यह कथन किसका है। तो किसका है यह कथन भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की। हमारे पास कई बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है कि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। किस विद्वान को पुष्य, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बताना किसने माना है। ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कल हमने देखे थे भाई, और इसका भी देखा था कि किसने माना है पुष्य को। जैसे हमने आगे एक्सप्लेनेशन की थी ना क्वेश्चंस की, तो उसमें हमने देखा था पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है। तो किसने माना है, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने। ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि, आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है। किसके अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या विद्यापति। बताना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है। कौन है बताना है, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या विद्यापति। कौन है भाई आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि, स्वयंभू। याद रखना है भाई ये, कई बार जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, राहुल सांकृत्यायन का भी हमने कल देखा था, ठीक है। तो ये किसी के भी अनुसार पूछ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि किसने प्रथम कवि माना है। पीछे हमारे पास PYQ हुए थे, जैसे क्वेश्चन हुए थे प्रीवियस ईयर में, तो उसमें पूछा हुआ था हमारे पास राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको माना है प्रथम कवि, स्वयंभू को।
कवि सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने, सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? समय पूछा गया कवि सरप्पा का। 693 ईस्वी, 796 ईस्वी, 769 या 969 ईस्वी। बताना है भाई सरप्पा का समय किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। क्या है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरप्पा का समय? 769। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्या पूछा है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धर्मपाल को, देवसेन को या स्वयंभू को? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि भाई? स्वयंभू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नाद, न बिंदु, न रवि, न शशि मंडल काव्य पंक्तियां किस कवि की है? क्या पूछा है? नाद, न बिंदु, न रवि, न शशि मंडल काव्य पंक्तियां किस कवि की है? सरप्पा, विरूपा, डोम्बिपा या गोरखनाथ? बताना है किसकी यह पंक्ति है। नाद, न बिंदु, न रवि, न शशि मंडल काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? किसकी है? सरप्पा की। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं धर लाऊं मधुआ से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झटपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार बताने हैं कि किसके द्वारा यह पंक्तियां कही गई है, रचना है। जैसे बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं धर लाऊं मधुआ से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु, हरिऔध, अमीर खुसरो या रसखान? बताना है भाई किसकी है ये, इसके रचनाकार कौन है? कौन है इनके रचनाकार? अमीर खुसरो। ठीक है, पहेलियों और सुखने है ना उनकी रचनाएं जैसे। ठीक है, तो उसके लिए ये पहेली ही है एक प्रकार से। हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह है कौन सा है भाई? हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है कौन सा है? चौपाई, दोहा, सोरठा या रोला? बताना है कौन सा प्रिय छंद है जो किसकी देन है? आदिकालीन साहित्य की देन है। तो कौन सा है? दोहा। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी?
चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? स्वयंभू, देवसेन, सरप्पा या तुलसीदास? दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? स्वयंभू ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन। बोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? माघ से तुलना की है कौन से कवि की? स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह या देवसेन? बताना है कौन से कवि की तुलना माघ से की है। किसने? बोला शंकर व्यास ने। तो कौन सा कवि है वो भाई? पुष्पदंत। ठीक है। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का अर्थ दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा और पाहुड़। पाहुड़ दोहा क्या है? पाहुड़ दोहा का अर्थ दोहा का उपहार, सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? 9, 6, 64 या 84? सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो कितनी है सिद्धों की संख्या? 84, 84। ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और नाथों की संख्या कितनी है भाई? नाथों की संख्या कितनी है? 9। डोम्बिक गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है? ग्रंथ है भाई, ये पूछ सकते हैं। डोम्बिक गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है? सरप्पा, सबरपा, डोम्बिपा या कणप्पा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, बताना है किसके ग्रंथ है। डोम्बिक गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है? डोम्बिपा। आप तुअर, पंच विडाल, चंचल चिए, पैठोकाल पंक्ति के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा हुआ पीछे भी क्वेश्चन। का, तुअर, पंच विडाल, चंचल चिए, पैठोकाल पंक्ति के लेखक कौन है? कुकुरिपा, लुइपा, विरूपा या सरप्पा? कौन है भाई इसके लेखक? लुइपा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई।
क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई पूछा गया था पीछे भी। अपभ्रंश भाषा में दब साहब प्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? किसने दब साहब प्यास की रचना की है? लक्ष्मीदत्त, हेमचंद, देवसेन, शालिभद्र सूरि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ना है, फिर जवाब देना है कि किसका यह रचना किसकी है। अपभ्रंश भाषा में दब साहब प्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? दब साहब प्यास की काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कौन है? देवसेन। कोषावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? किस किस की पूछी गई है? कोषावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? स्थूलिभद्र रास, जिनद्रंग सूरि, चंदनबाला रास, आसगु, नेमिनाथ रास, सुमति गुणी, कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक। इंपॉर्टेंट है भाई, ये लेखक भी इंपॉर्टेंट है। पीछे हमारे पास जनवरी में पेपर हुआ था, हमारे पास चंदनबाला रास किसकी रचना है पूछी गई थी। चंदनबाला रास किसकी? आसगु की रचना है, तो याद रखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है। स्थूलिभद्र रास किसकी है? जिनीद्रम सूरि की। नेमिनाथ रास सुमति गुणी और कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की है। अब हमें बताना है कोषावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? किस ग्रंथ में? अबे स्थूलिभद्र रास जिनद्रम सूरि इसमें वर्णित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी हमने बताया था भाई, क्वेश्चन देखा था सिद्धों की संख्या। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? नाथों की 7, 10, 84, 9। नाथों की संख्या कितनी है? इजी है ये तो क्वेश्चन भाई, कितनी है? 9। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? क्या है भाई? जो नाथ पंथ है या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या परशुराम चतुर्वेदी। बताना भाई किसके हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को और किस किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय। ठीक है, तो किस विद्वान का यह कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, गोरखनाथ की रचनाओं, गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले शब्दी, प्राण, संकली। एक जगह नोट डाउन कर लेनी है भाई, गोरखनाथ की जो भी रचनाएं, जिस भी राइटर की रचनाएं आती है एक जगह नोट डाउन कर लेनी है वो। ठीक है, गोरखनाथ की रचनाएं सबसे पहले शब्दी, प्राण, संकली, आत्मबोध। कल भी रखी थी हमने क्वेश्चन में, आत्मबोध अकेले से पूछी हुई थी, किसकी रचना है? आदि का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया है? अब ये पूछा हुआ भाई, जो गोरखनाथ की रचनाएं हैं जो भी है,
उनका गोरखबानी नाम से संपादन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद। बताना है किसके द्वारा इसका संपादन किया गया है। गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है? शब्दी, प्राण संकली, आत्मबोध इंपॉर्टेंट है, आदि का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया था? किसने किया था भाई? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकते हैं, कई बार पूछे, जैसे गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया है? संकलन या संपादन किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? इंपॉर्टेंट है भाई, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य? बताना है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो किस साहित्य में मिलता है भाई? नाथ साहित्य में मिलता है। ये अलग से कुंडलिनी का भी पूछा हुआ है हमारे पास, पीछे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। कुंडलिनी का अलग से पूछा हुआ तो किसमें? नाथ साहित्य में। ये ध्यान रखना है किस किस में? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किसमें मिलता है? नाथ साहित्य में मिलता है। नाथ पंथ का परिवर्तन किसने किया था? इजी क्वेश्चन है अभी। नाथ पंथ का परिवर्तन किसने किया था? जालंधर नाथ, चणूकर नाथ, भरथरी या गोरखनाथ? नाथ पंथ का परिवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने। नाथ पंथ का परिवर्तन गोरखनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पीछे पूछा भी गया ये पीवाईक्यू में। नौ लगी पात्री, आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन बेटिया पंक्तियां किस नाथ की हैं? 9 लाख पातेरी आगे नाचे, यहां से यहां तक पूछी हुई थी ये पंक्तियां, ठीक है। तो किसकी है ये पंक्तियां? गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर या सरहपाद? बतानिए किसकी पंक्तियां है ये, किस नाथ की है? तो किसकी है? गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? इंसान खां, गोरखनाथ, गंग कवि या चंद बरदाई? गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? गोरखनाथ को। ध्यान रखना है भाई, ये किस मतलब क्या पूछा है कि गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है। कई बार चंद बरदाई पे चले जाते हैं बच्चे, लेकिन किसने माना है? गोरखनाथ ने माना।
गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति सभी ने अलग अलग मानी है ना, रामचंद्र शुक्ल ने अलग से मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग से मानी है, तो किसका पूछा हमारे पास? गारसादा तासी ने। रसायन से, रासक से, रास से या राजयूस से? बतानी है गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? किस शब्द से मानी है गारसादा तासी ने? राजयूस। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी। अलग अलग से मानी है ना ये, रसायन से, किसी ने रसायन से मानी है, किसी ने रासक से मानी है, तो गारसादा तासी ने राजयूस से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि बताना है, किसे माना है? चंद्रबरदाई, हरिऔध, तुलसीदास या जायसी? रामचंद्र शुक्ल ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा भी गया, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है। खुमान रासों की रचना, खुमान रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? सारंगधर, दलपति विजय, नरपति विजय, नाला या नल सिंह? बताइए खुमान रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? सारंगधर, दलपति विजय, नरपति नाला या नल सिंह? किसने की है भाई खुमान रासों की रचना? किसने की है? दलपति विजय ने। और नरपति नाला ने किसकी की है? बिसलदेव रासो। ठीक है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? कौन सा नाथ था भाई जो स्त्री मोह में फंस गया था? चुणकर नाथ, गोपीचंद, मत्स्येंद्र नाथ, चरंगी नाथ? बताना भाई कौन सा नाथ था योगी जो स्त्री मोह में फंस गया था और जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? मत्स्येंद्र नाथ। हाँ, स्टोरी भी है इसकी। नोट्स एमए में हाँ, ये सेकंड यूनिट हिंदी साहित्य का। ये तो फिर सही है, अच्छे है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? क्या कहा गया कि नाथों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है क्या है? उनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
शिव कुमार मिश्र या बच्चन सिंह? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन या ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है। तो जब भी नाथों की बात आती है तो किसके ऊपर जाते हैं हम? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह? बताना है किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुद ही चल रही। क्या हो गया ये? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अत्यधिक विरोधों का युग किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर हमारे पास ये। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं? अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, पूछेंगे पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं? 2, 4, 5 या 6? कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं पृथ्वीराज रासो के? कितने हुए हैं भाई? 4। नोट डाउन कर लेना एक जगह, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? सुख सुखी संवाद किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? बताना है सुख सुखी संवाद पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी हमारे पास जैसे भाई महीनों से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीछे नागमती वियोखंड से पूछा हुआ था, आगे भी पूछ सकता है। बिसल देव रासो है जो, उसका 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? बिसल देव रासो, इसके रचयिता कौन थे ऊपर देखे थे हमने? नरपति नाला। ठीक है, तो किस मास से प्रारंभ होता है इसका? आषाढ़, वैशाख, सावन या कार्तिक? बिसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? किस मास से होता है? कार्तिक मास से।
पृथ्वीराज रासो की रचना नरपति नाला ने कब की थी? पूछ सकते हैं भाई। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने कब की थी? संवत 1212, संवत 1252, सन 1212 या संवत 1155? बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने कब की थी? कब की थी? 1252। ये क्या हो रहा है? खुद ही चल रहा है। कब की थी? 1252 में। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने कब की थी? 1252 में। चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय या परमाल रासो? चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो किसके, कौन है इसके रचयिता? परमाल रासो देखा था हमने कल, जगनीक। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली चरित काव्य, रास काव्य, फागु या चंपू काव्य? चंपू काव्य कौन सा होता है? गद्य पद्य मिश्रित, जिसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं, वो कौन सा होता है? चंपू काव्य। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? रास काव्य। रास काव्य। रासो ग्रंथों की भाषा है, रासो ग्रंथों की भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल या ब्रज? रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है? रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल पिंगल। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? नल सिंह द्वारा कौन सा रचा गया है? विजयपाल रासो। नल सिंह का कौन सा है? विजयपाल रासो। और नरपति नाला है बिसलदेव रासो। परमाल रासो किसका है? जगनीक का। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। किस रासो ग्रंथ में आला और उदल
नामक दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज रासो, परमार रासो या आलाखंड, हुमायूं रासो, हमीद रासो। बताना किस रासो ग्रंथ में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है? तो इससे भी हम पहचान सकते हैं भाई, आला और उदल का वर्णन किसमें किया गया? परमार रासो, आलाखंड। ठीक है, आगे देखेंगे। परमार रासो का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने कब किया था? परमार रासो का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष किया था? 1865, 1965, 1866 या 1856? परमार रासो का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष कराया था? किस वर्ष कराया भाई? 1865। आला का गायन किस ऋतु में किया जाता है? आला का गायन किस ऋतु में किया जाता है? क्या था हमने ये क्वेश्चन? आला का गायन किस ऋतु में किया जाता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। आलाखंड के रचयिता जगनीप किस राजा के आश्रित थे? जो आलाखंड है या परमार रासो के रचयिता जगनीप किस राजा के आश्रित थे? जयचंद, परमार्दिदेव, पृथ्वीराज, जयसिंह। बताना है किस राजा के आश्रित कवि थे जगनीप? किसके थे भाई? परमार्दिदेव। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अनुवाद किस लेखक ने किया? पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अनुवाद किस लेखक ने किया? कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर सुनीति चटर्जी या श्याम सुंदर दास? बताना भाई, पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अनुवाद किस लेखक ने किया? किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड। ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन, ठीक है?
पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। कोई प्रमाणिक मानते हैं और कोई अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हमें बताना है अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। श्याम सुंदर दास, कर्नल टाट, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है? किसने माना है अप्रमाणिक? रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास, कर्नल टाट और मिश्र बंधु ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। कयामास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? कयामास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? किसमें इसका वर्णन किया गया है भी बताना है। कयामास वध का वर्णन पृथ्वीराज रासो में, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो या परमाल रासो। कयामास वध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सबसे पहले क्वेश्चन बना इसमें, पीछे भी पूछा गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है जो, वो कैसा ग्रंथ है? तो कैसा ग्रंथ है वो? व्याकरणिक ग्रंथ है। ठीक है। अब क्या पूछ लिया कि इसके रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा, गुणाढ्य, ज्योतिश्वर ठाकुर या रोड़ा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है? दामोदर शर्मा। शिलांकित कृति राहुल वेल के रचयिता कौन है? राहुल वेल, कल भी देखा था हमने। अब ये कीर्ति दे दी है इनकी, क्या? शिलांकित कीर्ति राहुल वेल के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, उमापति, रोड़ा या जगनिक। राहुल वेल कौन है? रोड़ा कवि। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसम्मत सार या पदावली। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार क्या है? पदावली। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? कौन है भाई जिसने आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी और फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? अमीर खुसरो, सरप्पा, विद्यापति या मधुकर। कौन है? इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अरबी फारसी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? अमीर खुसरो।
कीर्तिलता और कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? रत्नाकर, विद्यापति, उमापति या मतीराम? कीर्तिलता और कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की है? किसकी है भाई? इजी है ये तो, विद्यापति की। ठीक है, आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मधुकर, भट्ट केदार, जगनीर, केशवदास? कौन है बताना है। जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश कौन है? भट्ट केदार। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। 50 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 50 क्वेश्चन आज। एक और क्लास ले लेंगे इसमें, यूनिट 2 के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो भाई ये आज हमारी क्लास हुई यूनिट 2 पर। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहाँ से हमारे पास जो कल की क्लास थी, आज वाली क्लास है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी देख लेने हैं ध्यान से, बार बार क्लास देखनी है। ठीक है, जहाँ से नहीं समझ में आए उसको दो तीन बार देख के हमें रीड करनी है वो क्लास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से हमारे पास रिपीट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट यूनिट के हमने किए थे और आज हमारी सेकंड यूनिट के भी कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। थोड़े और रहते हैं वो देखेंगे हम। कुछ आधुनिक काल के क्वेश्चन है, जैसे पत्रिकाओं वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास हमारी हुई आज की यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।